नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। दोस्तों, आज की ये रीडिंग हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। आपके पार्टनर जिनके साथ में अभी आपकी बातचीत कम्प्लीटली बंद हो चुकी है, वो आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये हम आज की इस रीडिंग में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखिएगा। यह रीडिंग आपके सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास में फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स और देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राशियाँ जो हमारे पास में यहाँ पर हैं, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और ये राशियाँ जो हैं ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। जब से आप लोग आपके बीच में जो ये बातचीत बंद हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत आपके ख्यालों में कहीं ना कहीं ये खोए रहते हैं। मतलब आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद ये काफ़ी अकेला अकेला सा लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड, आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं। लोनलीनेस दिख रही है। मतलब इंसान वैसा अंदर से कहीं ना कहीं फील कर रहा है। आसपास वैसे लोग हो सकते हैं, मतलब इनके आसपास फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर ही फिर भी कहीं ना कहीं वो खालीपन सा ये व्यक्ति जो है महसूस करता है। ओके, वो बात अलग है कि ये सब चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, और ऐसे जो है ये दिखाते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है, सब कुछ लाइफ में नॉर्मल है। ओके, तो मैं ये देख पा रहा हूँ। ऑल्सो ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर मुझे लग रहा है कि ताका झांकी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनको आपकी लाइफ से जुड़े हुए अपडेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आपको लेकर। आपके दिमाग में आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इनको अभी याद करते हो, मिस करते हो, नहीं करते हो, आपके दिल में कोई फीलिंग्स अभी बची हैं, नहीं बची हैं इनको लेकर। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये कहीं ना कहीं क्यूरियस हैं। ओके, जैसे कि थोड़ी जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, वही क्यूरियोसिटी इनके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि this person is looking very kind of like obsessive or very possessive about you. ठीक है, आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजेसिव दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बनी है आप लोगों के बीच में, अब आपसे बात नहीं हो रही है, आप इनके लाइफ में लाइक एक तरीके से आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इनको शायद ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट लगने लग गया है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। अचानक से इस रिश्ते आपके प्रति लाइक पहले जितना कैजुअल रवैया था,
जो ये आपको कहीं न कहीं ग्रांटेड ग्रांटेड लेके चलते थे या फिर बहुत ज़्यादा लाइट लेके चलते थे, हल्के में लेते थे। अब ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है, या ये पकड़ के रख चलना चाह रहे हैं, होल्ड इस रिश्ते को ये होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाह रहे हैं कि इनके हाथ से रिश्ता जाए या फिर आप इनकी लाइफ से जाओ। ओके, तो अचानक से वो मैं देख रहा हूँ कि आपकी वैल्यू करना या फिर इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट समझना, ऐसा जो है इनके दिमाग में, इनको ऐसा फील होने लग गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर है और कहीं न कहीं थोड़ी जेलसी भी मुझे यहाँ पर लग रही है, दिख रही है। ये अपनी जेलसी को शो नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं थोड़े जेलस भी हो सकते हैं आपसे, आपसे एज़ इन मतलब इनको ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि आपके शायद आस-पास कुछ लोग हो सकते हैं, तो शायद ये नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा क्लोज़नेस किसी के साथ में बढ़े, किसी के साथ में हो, आपका कोई कोई आपके नज़दीक आने की कोशिश करे, तो उन सब चीज़ों से कहीं न कहीं इनको जेलसी भी अंदर ही अंदर कहीं न कहीं फ़ील होती है। तो वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एनर्जी में थोड़ा इनकी चेंज दिख रहा है मुझे। पहले जो जितना ज़्यादा इनका एक डिस्टेंट बिहेवियर था आपके लिए, ठीक है? मतलब आपके पास में साथ में होते हुए भी आपके साथ में नहीं होना, आपके इमोशंस को, जो आपकी बातों को इग्नोर करना, आपके इमोशंस को हल्के में लेना, कहीं न कहीं मुझे लगता है वो उसके विपरीत चीज़ें हो रही हैं। ओके? तो उनको कहीं न कहीं थोड़ा इनको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, वैल्यू समझ में आ रही है रिश्ता इनके लिए, या फिर आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हो, इनको ऐसा कहीं न कहीं फ़ील होता है अभी। ओके? तो ये यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस व्यक्ति के ज़हन में क्या चल रहा है और। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर देखते हैं और क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, सो मेरे पास में ये हर्मिट का कार्ड आया, देखिए, ठीक है? इसको यहाँ रख लेते हैं हम। देन वी हैव, दिस इज स्ट्रेंथ। ओके, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑल राइट, नाइट ऑफ स्पॉट्स का कार्ड आ रहा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्पॉट्स, एंड आखिरी का जो कार्ड है, लास्ट का जो कार्ड आ रहा है, ये आ रहा है जजमेंट का। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है। ओके, देखो, जो हमने पहले स्प्रेड में देखा था वो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा और ज़्यादा क्लैरिफाई हो रही हैं इस स्प्रेड के थ्रू। अगेन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आइसोलेशन, अकेलापन, ओवर थिंकिंग। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या फिर अपने मन से अज्यूम करना चीज़ों को ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही दिमाग भी लगाया जा रहा है अपनी तरफ से। ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं जो शायद मे बी नहीं है। काल्पनिक चीज़ें अपने मन के अंदर, पता नहीं क्या क्या ड्रीमी वर्ल्ड्स हैं उन्होंने बना लिया है। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी इनका बहुत ये होता है, बात करने का बहुत मन करता है, बहुत आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को ये बहुत मिस करते हैं। और उस टाइम पे बहुत इनका ये हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको बस ऐसा मन करता है कि किसी भी तरीके से आपसे बात हो जाए, ठीक है, कैसे भी करके आपसे बात हो, कुछ हो जाए। तो वो एक मैं देख रहा हूँ, बट फिर भी आई फील दैट कहीं न कहीं ये फिर भी इंसान कहीं न कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, और शायद इनकी जो थोड़ी ईगो है, मुझे लगता है वो भी थोड़ी-सी बीच में आती है, और शायद इनको ईगो जो इनकी होती है वो रोक लेती है फिर इनको, ठीक है? तो वो भी यहाँ पर है। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ हैविंग अ रियलाइज़ेशन, एक अवेकनिंग मुझे लगता है यहाँ पर हुई है या हो रही है, आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है, इस रिश्ते का एहसास हो रहा है। ये चीज़ यहाँ दोबारा से क्लैरिफ़ाई हो रही है, ठीक है? और मुझे लगता है ये आपसे कुछ आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, और आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। ओके, बहुत ही एक बेचैनी है बहुत ज़्यादा,
जब तक आपसे बात नहीं करेंगे तब तक कहीं न कहीं ये अंदर ही अंदर जो ये घुटना है, ये बेचैनी है, होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता नहीं है कि ये इंसान आराम से अपनी लाइफ़ को जी रहा है, मतलब एज़ इन बिना किसी प्रॉब्लम के ये लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ़ में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, इमोशनल हैवीनेस है, ठीक है? अंदर ही अंदर बहुत परेशानी भी है। तो उस तरीके से यहाँ पर है, दिख रहा है मुझे। और अम, ऐसा लग रहा है कि आपकी मे बी आपका शायद आपका जो साइलेंट बिहेवियर है, वो भी कभी-कभी इनको परेशान करता है। वो भी कभी इनको समझ में नहीं आता है कि लाइक कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो गया। समटाइम्स दिस पर्सन डज़ थिंक अबाउट कि ये इतनी चीज़ें जो है इतनी ख़राब हो जाएँगी, शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो ये थोड़ा-सा कभी-कभी विश्वास कर पाना इनके लिए अजीब-सा लगता है इनको कि आपसे बात ही नहीं हो रही है, आपकी लाइक आपकी बातों को, आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपका सामने से उनको कॉल करना, आपका जो एक अटैचमेंट जो आपकी थी, आपका जो कंसर्न था बेसिकली, मे बी यू यूज्ड टू शो अ लॉट ऑफ कंसर्न, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते थे, केयर करते थे। तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं, तो इनके लिए थोड़ा इन सब चीज़ों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, यहाँ तक बात आ जाएगी, कभी सोचा नहीं था। और तो ये थोड़ा-सा कभी-कभी इनको ये थोड़ा सरप्राइज़िंग सा लगता है, विश्वास सा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं इनके। मन में प्यार है, फीलिंग्स बिल्कुल हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जब से शुरू हुई है, तब से मुझे लग रहा है आपको सीरियसली लेना इन्होंने शुरू कर दिया है, या इस रिश्ते को इन्होंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। ऐसा यहाँ मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा ये कुछ इस व्यक्ति के साथ में फ़िलहाल चल रहा है। और अम आई फ़ील ये बहुत ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और मुझे करीब-करीब अम, मुझे विदिन 8 वीक्स के अंदर आप लोगों की बातचीत शुरू होते हुए दिख रही है, ठीक है? 8 हफ्तों के अंदर-अंदर, यानी कि करीब-करीब 2 महीने, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, तब से लेकर 2 महीनों के अंदर-अंदर आप लोग कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है? सिचुएशन रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट विदिन 2 मंथ्स मुझे लगता है आपकी बातचीत शुरू होने की संभावना है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।